कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता कलेशनाशाय गोविंदाय नमः नमः। ओम पितृदेवताभ्यो नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको मार्गशीर्ष अमावस्या के बारे में जानकारी दूंगा। मार्गशीर्ष अमावस्या कब मनानी है, किस प्रकार से पितरों की पूजा करें, भगवान की पूजा करें और नियम क्या हैं, ये संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। महीने में जब भी अमावस्या आती है तो पितरों की पूजा की जाती है, भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है। पितरों की पूजा का बड़ा महत्व होता है। हर अमावस्या का महत्व अलग अलग होता है, लेकिन मार्गशीर्ष मास की अमावस्या सबसे बड़ी अमावस्या है। दोस्तों, इस बार मार्गशीर्ष अमावस्या 2 दिन की है। 30 नवंबर को मार्गशीर्ष अमावस्या 10:30 से प्रारंभ हो जाएगी और 1 दिसंबर को 11:51 तक चलेगी दोपहर के। तो सूर्य उदय के हिसाब से, उदय तिथि के हिसाब से 1 दिसंबर की मार्गशीर्ष अमावस्या का महत्व रहेगा, मार्गशीर्ष अमावस्या रहेगी। लेकिन 30 तारीख को भी आप 10:30 के बाद मार्गशीर्ष मास की अमावस्या का यह पर्व मना सकते हैं, मार्गशीर्ष अमावस्या मना सकते हैं। मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन सुबह स्नान करते समय जल में गंगाजल डाल करके स्नान करें, क्योंकि इस दिन गंगा स्नान का बड़ा महत्व होता है। स्नान करने के बाद में सूर्यदेव को अर्घ्य दें, फिर आप पितरों के सामने पूजन करें। 1 लोटे में थोड़ा दूध डालें, काले तिल डालें, चीनी डालें, चावल डालें, हाथ में चावल और काले तिल लेकर के संकल्प करें, ओम पितृदेवताभ्यो तर्पयन्ताम, ऐसा कहकर के पितरों को जल दें। 3-3 अंजलि अपने जो पितृ याद हों, जिन पितरों का नाम याद हो, उनके नाम से दें और फिर आप सर्व पितृदेवताभ्यो तर्पयन्ताम ऐसा कहें, सर्व देवताभ्यो सर्व ऋषिभ्यो तर्पयन्ताम। इस प्रकार से भी आप जल चढ़ाएं। उस जल को ले जा करके पीपल वृक्ष पर चढ़ाएं। पितरों के सामने 5 जगह पूड़ी निकालें, उस पर आप खीर और जो सामान आपने बनाया हो प्रसाद, वह पूड़ियों पर रखें। पहली अग्नि के नाम की अग्नि पर चढ़ाएं, दूसरी गौ माता के नाम की, तीसरी पीपल वृक्ष की, चौथी कौवे की, 5वीं कुत्ते की। ये पंचग्रास निकाले जाते हैं, गौग्रास जिसे बोलते हैं। और जिन जिन का ये ग्रास निकाला हो उनको आप समर्पित करें। उसके बाद में आप व्रत भी रख सकते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराएं, भगवान शिव का अभिषेक करें और पितृ देवताओं को, माता लक्ष्मी को, भगवान विष्णु को और भगवान शिव को खीर का प्रसाद समर्पित करें। ब्राह्मणों को भोजन इस दिन जरूर कराएं। ब्राह्मण ना आपके आसपास हों तो घर के बुजुर्गों को भोजन कराएं, इससे पितृ प्रसन्न होते हैं। इस दिन पीपल वृक्ष के नीचे आपको चौमुखी दीपक जलाना है और पीपल वृक्ष की 108 परिक्रमा करनी है। आपने कथा सुनी थी, ब्राह्मण की लड़की थी जिसको वैदव्य दोष था, लेकिन वो सोना धोबिन के यहाँ पर गई, उसकी सेवा की। सोना धोबिन पतिव्रता थी, लेकिन वो अमावस्या का व्रत रखती थी। तो सोना धोबिन ने आकर के अपने पतिव्रत धर्म का जो महत्व था, जो शक्ति थी और जो अमावस्या का व्रत उसने किया था, उसका फल उसे दिया था। उसका मरा हुआ पति जीवित हो गया था। तो इस दिन 108 परिक्रमा का बड़ा महत्व होता है। भमरी जैसे बोली जाती हैं, 108 परिक्रमा पीपल वृक्ष की दी जाती हैं। कुछ मीठा चढ़ा सकते हैं, नहीं तो चावल के दाने या तिल के दाने चढ़ा चढ़ा के आप परिक्रमा दे सकते हैं। इस दिन एक धागा लेकर के पीपल वृक्ष से जरूर बांधें। इस दिन दान पुण्य का बड़ा महत्व होता है और गौ माता की पूजा का भी महत्व होता है। इस दिन गौ माता को आप गौग्रास जरूर खिला करके आएँ, इससे गौ माता का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा और मनोकामना आपकी पूरी होगी। तो बड़ा महत्व होता है मार्गशीर्ष अमावस्या का। इस दिन आप घर में पवित्रता का विशेष रूप से ध्यान रखें। घर के अंदर कोई भी तामसिक भोजन आदि नहीं बनना चाहिए, इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। इस दिन घर में गंगाजल छिड़के, गौमूत्र छिड़कें और घर में आप हवन भी कर सकते हैं। आप ब्राह्मण को बुलाकर कर सकते हैं या खुद भी आप गायत्री मंत्र से और जो मंत्र आपसे आते हों उन मंत्रों से आहुति दें। इससे पितृ देवता प्रसन्न होते हैं और मनोकामना पूरी हो जाती है। जीवन में पितरों की पूजा का बड़ा महत्व होता है। कभी भी जीवन में पितरों की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। पितरों की पूजा करने से पितृदोष दूर होता है, घर में सुख और समृद्धि बनी रहती है, हर प्रकार की मनोकामना पूरी होती है। मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो पूरी विस्तार से मैंने आपको बताया है। इसी प्रकार से आप पितरों की पूजा करें, पितृ प्रसन्न होकर के आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। धन बढ़ेगा, सुख समृद्धि बढ़ेगी और जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर होंगे। ओम पितृदेवताभ्यो नमः।
इस मंत्र की 1 या 2 माला जाप जरूर करें। ओम पितृदेवताभ्यो नमः।